Hello everyone. Welcome to Avesar Medji classes. हेलो एवरीवन। तो आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 8.4 ऑफ क्लास 10th। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज फॉर 10th क्लास बोर्ड। 10th क्लास के बोर्ड के लिए काफी इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है। 1 by 1 क्वेश्चन, सारे जितने क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करेंगे। इसमें प्रूफ डेट वाले भी क्वेश्चन है। पहले हम लोग समझते हैं। 2 क्वेश्चन बोर्ड पर लिखा हुआ है। फर्स्ट क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है? एक्सप्रेस द टीआर का मतलब हो गया ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। जितने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो हैं उसकी बात हो रही है। एक्सप्रेस द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो साइन ए, सेक ए एंड टेन ए इन टर्म ऑफ कॉट ए। मुझे ये साइन ए, सेक ए एंड टेन ए को कॉट ए के टर्म में हमें इसको बताना है, क्या हो सकता है। ठीक है, तो सॉल्व करें हम लोग इसको। देखिए, साइन ए, सेक ए और टेन ए कॉट ए के टर्म में निकालना। दूसरा क्वेश्चन नहीं, पहले 1 क्वेश्चन का हम लोग सॉल्यूशन की बात करते हैं। फर्स्ट की सॉल्यूशन देखो, यहां कॉट ए है तो टेन ए से तो कॉट ए बड़ा इजी से बन जाएगा। 3 चीज को हमको टर्म कन्वर्ट करना है, साइन ए, सेक ए और टेन ए। सबसे पहले टेन ए को कन्वर्ट कर लेते हैं, बड़ा इजी होता है। टेन ए इक्वल टू कितना हो जाएगा? 1 अपॉन कॉट ए। एक तो आंसर ये हो जाएगा आपके पास। टेन ए को हम लोगों ने कॉट ए में कन्वर्ट कर लिया। अब साइन और सेक बचा। अच्छा, साइन का कॉट के साथ कुछ ऐसा रिलेशन तो दिख नहीं रहा, लेकिन साइन से कॉसेक बनता है और कॉसेक और कॉट के बीच में रिलेशन होता है। आइडेंटिटी हमें याद होगा आप लोगों को, क्या बताया था? कॉसेक और कॉट में क्या होता है? कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए इक्वल टू 1। ठीक है, ये बताया गया था आप लोग को। तो ये कितना हो जाएगा? कॉसेक और कॉट में लिखना होगा तो हम लोग यहां से लिख सकते हैं क्या? कॉसेक स्क्वायर ए इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। कॉट स्क्वायर ए, मैंने कॉसेक को कॉट में कन्वर्ट किया। ठीक है, मुझे साइन चाहिए, क्योंकि साइन से डायरेक्ट कॉट तो ला नहीं सकता था, इसलिए मैंने कॉसेक में किया। अब इसको रेसिप्रोकल कर देते हैं। तो कॉसेक स्क्वायर ए नीचे लाया तो इसको भी ला दूंगा, 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। ठीक है, 1 अपॉन कॉसेक स्क्वायर ए कितना होता है? 1 अपॉन कॉसेक स्क्वायर ए कितना होता है? साइन है, हमें पता है ना। साइन ए इक्वल टू 1 अपॉन कॉसेक होता है। तो 1 अपॉन कॉसेक, अगर ये स्क्वायर है, अगर पूरे में स्क्वायर लगता है तो ये भी स्क्वायर हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा? साइन स्क्वायर ए इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। कॉट स्क्वायर ए, मुझे तो साइन ए को कॉट में कन्वर्ट करना है, तो साइन ए इक्वल टू रूट में लगा दीजिएगा। ये स्क्वायर जाएगा तो इधर रूट आएगा, तो 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। ठीक है, तो फाइनली कितना हो जाएगा? इसको रफ कर दिया जाए। देखिए कितना हो जाएगा? साइन ए। अच्छा, यहां से जब रूट हटता है तो प्लस और माइनस दोनों वैल्यू आएगा। हम लोग केवल प्लस को लेंगे, क्यों? क्योंकि अभी तक 10th क्लास के लेवल में हमें जितना एंगल पढ़ना है 0 से 90 डिग्री में पढ़ना है। 0 से 90 डिग्री मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट में पढ़ना है, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में हमें सारे वैल्यू पॉजिटिव मिलता है। ठीक है, तो कितना आंसर हो जाएगा? 1 रूट 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। दिस इज सेकेंड वन आंसर। ये आपका साइन को हम लोगों ने किस में कन्वर्ट कर दिया? कॉट में। सेकेंड आंसर आ गया, फर्स्ट और सेकेंड। अब आपको सेक को कन्वर्ट करना है। हमें किसको कन्वर्ट करना है? सेक को। सेक को कैसे कन्वर्ट करेंगे? देखो, सेक को कन्वर्ट करने के लिए हमारे पास फॉर्मूला कौन सा आएगा? कॉस के हेल्प से कर सकते हैं। किसके हेल्प से कर सकते हैं? कॉस के हेल्प से कर सकते हैं। कैसे? देखो, यहां कॉस सेक और कॉस का फॉर्मूला क्या होता है? सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए। देखो यहां 10 है ना, ये 10 है। एक फॉर्मूला मैंने ये बताया था, सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए इक्वल टू 1। तो सेक स्क्वायर ए इक्वल टू कितना हो जाएगा? 1 प्लस टेन स्क्वायर। ये फॉर्मूला आइडेंटिटी है हम लोग का, बताया गया आपको। सेक 1 प्लस 10, तो सेक स्क्वायर ए हमें तो कॉट में कन्वर्ट करना है, तो 10 का कितना होता है? 1
अपॉन कॉट स्क्वायर ए हो जाएगा, 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए हो जाएगा। इसको एलसीएम ले लेंगे तो कितना हो जाएगा, कॉट स्क्वायर ए प्लस 1, एलसीएम ले लिया तो कॉट स्क्वायर ए ले सकते हैं ना, ये 1 है, ये 1 है, तो कॉट स्क्वायर और कॉट स्क्वायर ए प्लस 1, ये अपना सेक स्क्वायर ए हो गया। अगर मुझे सेक चाहिए, अगर मुझे सेक चाहिए तो ये सारे के सारे रूट में जाएंगे, कॉट स्क्वायर ए प्लस 1 अपॉन कॉट स्क्वायर ए, रूट हटेगा तो इसका तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, ठीक है, ये तो रूट में ही रहेगा, और ये कॉट स्क्वायर ए से क्या मिल जाएगा, कॉट ए, तो ये अपना सेकेंड आंसर हो गया। देखिए समझ में आया कि नहीं, और इसको नोट कर लीजिए आप लोग, बहुत इजी क्वेश्चन है, थोड़ा आपको स्टेप बाय स्टेप चीज़ों को सोचना है और आपका फाइनल आंसर यही होगा, ठीक है। अब मैं इसको रफ करता हूं और हम लोग सेकेंड क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये आपका फर्स्ट का आंसर हो गया, राइट, चलिए नोट कर लिया। अब मैं इसको रफ कर देता हूं। फर्स्ट क्वेश्चन इज कंप्लीटेड, दैट्स वाई इसको मैंने इरेज कर दिया, ठीक है। अब सेकेंड क्वेश्चन क्या है, आप देखो ध्यान से, राइट ऑल अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ एंगल ए इन टर्म ऑफ सेक ए। जितने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो हैं, ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का मतलब कितना हुआ, साइन ए के टर्म में बताना, साइन ए, कॉस ए, सेक ए, कॉसेक ए, टेन ए और कॉट ए, सबको, ये जितने ट्रिग्नोमेट्रिक यहाँ 6 टोटल 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो लिखा गया है, उस सबको सेके में कन्वर्ट करना। तो सेके को कन्वर्ट करना तो सेके को हटा देते हैं, तो ये 5 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को हमको सेक में कन्वर्ट करना, ठीक है। चलिए पहला तो बहुत इजी है भाई, फर्स्ट इसलिए इजी है, कौन सा, मैं कॉस को ही पकड़ लेता हूं, कॉस ए कितना हो जाएगा, 1 अपॉन सेक ए, फर्स्ट तो आ गया, ठीक है ना। सेक में सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को सेक में ला दिया मैंने, ठीक है। अब साइन के बारे में सोचते हैं, साइन के बारे में सोचते हैं, तो हमारे पास फॉर्मूला क्या लिखा हुआ है, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू 1। तो साइन स्क्वायर ए इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। तो 1 माइनस कॉस, कॉस की वैल्यू कितनी हो जाएगी, यहां से देख लो, 1 अपॉन सेक, नीचे आ जाएगा स्क्वायर ए, एलसीएम ले लीजिए आप, कितना हो जाएगा, सेक स्क्वायर ए माइनस 1 अपॉन सेक स्क्वायर ए, सेक स्क्वायर ए। तो साइन की जो वैल्यू होगी सेक के रेस्पेक्ट में, साइन ए हो जाएगा, ये रूट के टर्म में आ जाएगा, ये रूट के टर्म में आ जाएगा। तो साइन ए इक्वल टू ये कितना हो जाएगा, सेक स्क्वायर ए माइनस 1 रूट में, और ये तो सेक बाहर हो जाएगा। ये हमारा सेकेंड वन है, साइन ए को हम लोगों ने कन्वर्ट कर दिया सेक में। क्लियर है, देख लीजिए। तो दो चीज हो गया, कॉस निकल गया, साइन निकल गया। तो 10 का निकाल लेते हैं, बात करते हैं। तो 10a, अब 10a को भी सेक में कन्वर्ट करना, तो हमें फॉर्मूला पता है, 10a कितना होता है, साइन ए अपॉन कॉस ए। 10a इक्वल टू होता है साइन ए अपॉन कॉस ए, ठीक है। साइन की वैल्यू ऑलरेडी आप लोग निकाल चुके हो, क्या निकालो भाई, साइन की वैल्यू अंडर रूट सेक स्क्वायर ए माइनस 1 अपॉन सेक ए डिवाइडेड बाई कॉस ए, कॉस ए इक्वल टू क्या निकालो, 1 अपॉन सेक ए, यही निकाले हम लोग, देख लो। साइन की वैल्यू यहाँ से मैंने पुटअप कर दिया, और कॉस की वैल्यू यहाँ से पुटअप कर दिया, तो ये सेक ए और सेक ए कैंसिल आउट हो जाएगा। तो व्हाट इज 10a, 10a इक्वल टू हो जाएगा अंडर रूट सेक स्क्वायर ए माइनस 1, यही होगा ये आंसर। नीचे 1 का कोई मतलब नहीं है। क्लियर है। तो हम लोग क्या क्या निकाल लिए, साइन निकाल लिए, और कॉस निकाल लिए, और 10 निकाल लिए। बाकी आपको निकालना कौन कौन सा है, ये निकल गया, ये निकल गया, ये निकल गया, कॉसेक और कॉट। बहुत इजी है, जब हम लोग साइन निकाल चुके हैं तो कॉसेक भी निकाल सकते हैं। कैसे,
कि cosec a इक्वल टू 1 अपॉन साइन ए होता है, और साइन की वैल्यू ये क्या हो जाएगा, पलट जाएगा, ये सेक ऊपर चला जाएगा और नीचे क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा सेक स्क्वायर ए माइनस 1। निकालने की जरूरत ही नहीं है, किसी के हेल्प से, विद द हेल्प ऑफ दिस वी कैन easily find out what is sec a. Sec equal to 1 upon sin a, sec a upon under root sec square a minus 1. क्लियर है? सेम हियर कॉड भी निकाल सकते हैं। कॉड कैसे निकाल सकते हैं? टेन का उल्टा हमें पता है ना, कॉट ए इक्वल टू 1 अपॉन टेन ए होता है। कितना उल्टा हो जाएगा, 1 अपॉन सेक स्क्वायर ए माइनस 1 रूट है, ये कॉट ए की वैल्यू हो जाएगी। बहुत ही क्लियर है सारी चीजें, नोट कर लीजिए फटाफट इसको। आई होप डेट कोई कंफ्यूजन आप लोगों को इसमें नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर थर्ड के दो पार्ट हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या लिखा हुआ, साइन स्क्वायर 63 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 27 डिग्री अपॉन कॉस स्क्वायर 17 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 70 डिग्री। ये अपने पास क्वेश्चन दिया हुआ है। कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए, देखो ये साइन है और ये भी साइन है, और ये कॉस है और ये कॉस है, तो हम लोग ट्राई करेंगे कि एक चीज को कॉस में कन्वर्ट कर दें, क्योंकि हमारे पास फॉर्मूला याद करो, साइन स्क्वायर, इस टाइप की जो क्वेश्चन होते हैं पॉसिबिलिटी होता है आइडेंटिटी से। ये जितने एक्सरसाइज है पूरा 8.4 सारे के सारे क्वेश्चन आइडेंटिटी से होगा। मैंने 3 आइडेंटिटी बताया, 3 आइडेंटिटी से हम लोग टोटल कितने 9 आइडेंटिटी डिराइव किए थे। इसका वीडियो देखना है तो जस्ट पीछे वाला जाके पार्ट देखो, वहां से पूरा समझ में आ जाएगा। थ्योरी का एक छोटा सा पार्ट बनाया गया। तो इसको साइन है और ये साइन है, तो कॉस में कन्वर्ट करने की कोशिश करते हैं, किसी एक को कन्वर्ट कर लो। यहाँ देखो 63 डिग्री है, तो 63 डिग्री में कितना ऐड करेंगे, 90 डिग्री। कॉम्प्लीमेंट एंगल की बात हो रही है तो 27 डिग्री, 7 3 10 और 6 2 8, एक 90 डिग्री हो रहा है। मतलब इसको मैं कन्वर्ट कर सकता हूँ, साइन स्क्वायर 90 डिग्री माइनस कितना कर दूं, 27 डिग्री। क्लियर है? इतना लिख सकता हूँ, 90 माइनस 27 इक्वल टू 63 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 27। कुछ बच्चे इसको भी चेंज कर देते हैं, कोई नीड नहीं है, इसको एक को तो पकड़ के रखना पड़ेगा वैसे ही, ठीक है। सिमिलरली इसको चेंज करो या इसको चेंज करो, मैं इसी को चेंज कर देता हूँ। कॉस स्क्वायर 17 डिग्री है, तो 17 डिग्री 67 डिग्री, ये दोनों को ऐड करोगे तो 90 डिग्री। 17 को 73 से ऐड करोगे तो 90 डिग्री बनता है, तो 90 डिग्री माइनस 73 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 73 डिग्री। ठीक है, अब यहां याद करो, साइन 90 माइनस थीटा कितना होता है, कॉस थीटा, तो कॉस स्क्वायर 27 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 27 डिग्री अपॉन कॉस स्क्वायर कितना होगा, ये कितना हो जाएगा, कॉस नहीं होगा, कॉस 90 माइनस थीटा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर 73। आप दोनों में से किसी एक को चेंज कर सकते हैं, दोनों को चेंज नहीं करना, किसी एक को चेंज करना है, दूसरे को ऐसे ही छोड़ देना है। ठीक है, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन थीटा डिग्री 1, ये भी थीटा और ये भी थीटा सेम हो गया। साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा 1 1 by 1 1, दिस इज योर आंसर। बहुत सिंपल, दिस इज वेरी वेरी सिंपल क्वेश्चन। सिमिलरली ये साइन है, कॉस है, साइन है। हाँ, अब यहाँ क्या करें, अब यहाँ देखो बहुत तरीके से बना सकते हो। सबसे इजी तरीका बता रहा हूँ, ट्राई टू कन्वर्ट ऑल दिस इन साइन या कॉस, और ऑल दिस, अगर इसको आप साइन में कन्वर्ट कर रहे हो तो इसको कॉस में कन्वर्ट कर दो, अगर इसको कॉस में कन्वर्ट कर रहे हो तो इसको साइन में कन्वर्ट कर दो। तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा के रेस्पेक्ट में ये 1 आ जाएगा। सही है। अच्छा, 10th क्लास का ये ट्रिग्नोमेट्रिक है, तो उसको बहुत बेटा लोग, आप लोग बहुत ध्यान से पढ़ लीजिए, इसको बहुत अच्छे से पढ़ लीजिए, क्योंकि 11th क्लास में अगर ये आपका पार्ट कमजोर हुआ ना, तो थोड़ा 11th क्लास में आपको काफ़ी दिक्कत आने वाली है, क्योंकि ये सारी चीज़ें, ये कॉन्सेप्ट आपको फिर 11th क्लास में रिपीट होने वाला है। तो मैं आप लोग को सजेशन दूंगा कि काफ़ी केयरफुली करके पढ़ लो। सबसे पहले इसी का मैं वीडियो बनाया हूँ, ट्रिगो का ही। आप लोग का अच्छा रिस्पॉन्स रहा तो मैं पूरे का पूरा सीरीज बना दूंगा क्लास 10th के लिए। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं आएगा। और साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर, ठीक है, कन्वर्ट करने की कोशिश करते हैं। तो इसको मैं कोशिश कर रहा हूँ कि कॉस में ही कन्वर्ट कर दिया जाए, इसको कॉस में ही कन्वर्ट कर दिया जाए। तो ये साइन है तो कितना हो जाएगा, साइन 90 डिग्री माइनस 65 डिग्री
90 माइनस 65 कितना होगा 25 डिग्री, ठीक है। और इसको तो ऐसे ही छोड़ देता हूँ, cos 65 डिग्री प्लस, अब देखो ये cos, इसको तो पूरा को ये sin 90 माइनस थीटा cos थीटा हो जाएगा, पूरा cos थीटा में कन्वर्ट कर दिया। तो ट्राई टू, मैंने बोला था अगर इसको अपने साइन में, मतलब ये इसको साइन में कन्वर्ट करते हो तो पूरे टर्म को cos में कन्वर्ट करो, इसको cos में कन्वर्ट करो तो इसको साइन में कन्वर्ट करो। तो साइन में कन्वर्ट करना तो ये ऑलरेडी पहले से साइन में, तो इसको ज्यों का त्यों छोड़ देंगे, cos को कन्वर्ट करते हैं। देखो यहाँ कैसे लिखेंगे इसको, cos 90 डिग्री माइनस 65 डिग्री, 90 माइनस थीटा 25 डिग्री, नो प्रॉब्लम। और ये कितना हो जाएगा साइन 65 डिग्री। सी हियर साइन 90 माइनस थीटा cos थीटा cos 65 डिग्री इंटू cos 65 डिग्री, और cos 90 माइनस थीटा ये कितना हो जाएगा साइन 65 डिग्री इंटू साइन 65 डिग्री, cos 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 स्क्वायर 65 डिग्री प्लस साइन 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 स्क्वायर 65 डिग्री, cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा कितना हो जाएगा 1। दिस इज योर आंसर। आई होप डेट एंजॉय आया होगा और खत्म भी हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है ना वो एमसीक्यू है, एमसीक्यू टाइप का क्वेश्चन है। एमसीक्यू मतलब आपके 4 ऑप्शन दिए रहेंगे, उसमें से एक ऑप्शन सही होगा। मैंने क्वेश्चन लिखा, इसमें टोटल 4 क्वेश्चन है, फर्स्ट सेकंड केवल लिखा मैंने। देखो फर्स्ट क्वेश्चन लिखा 9 सेक स्क्वायर ए माइनस 9 टेन स्क्वायर ए, इसके 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। तो इसको देखो, इसमें से 9 कॉमन निकाल दूं तो कितना हो जाएगा सेक स्क्वायर ए माइनस 10 स्क्वायर ए, ठीक है। तो सेक स्क्वायर ए माइनस 10 स्क्वायर ए का फॉर्मूला कितना होता है 1, तो 9 इंटू 1 इक्वल टू 9, ये 9 आंसर हो जाएगा। चेक करते हैं हम लोग कौन सा ऑप्शन सही है, तो ये ऑप्शन हो जाएगा बी, ये आपका ऑप्शन नंबर बी, ये बी आंसर सही है। बहुत सिंपल है। सेकेंड क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अब सेकेंड क्वेश्चन में देखो ये टेन है, सेक है, कॉट है, कॉसेक है। जब भी, अभी तो आगे हम लोग और सारे क्वेश्चन इसमें सॉल्व करने वाले हैं, तो इस टाइप का जब भी क्वेश्चन मिले और आपको समझ में ना आए कि मुझे करना क्या है, अगर मुझे समझ भी नहीं आ रहा, टेन सेक देखने में बहुत डेंजर लग रहा है, अभी हमें कुछ प्रैक्टिस उतना क्वेश्चन का हुआ नहीं है, तो काफ़ी डेंजर लग रहा है, मतलब डेंजर का मतलब काफ़ी बड़ा डरावना लग रहा है। तो जब भी इस टाइप का क्वेश्चन मिले तो हमें क्या करना है, ट्राई टू कन्वर्ट ऑल क्वेश्चन इन साइन एंड कॉस। हमें ट्राई क्या करना है कि साइन और कॉस में सारे के सारे क्वेश्चन को कन्वर्ट कर दो, उससे आपको कुछ दिखने लगेगा, जितने आइडेंटिटी पढ़े ना वैसा कुछ दिखने लगेगा, और इसकी हेल्प से आराम से क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। हमेशा याद रखिए, जब भी इस टाइप का क्वेश्चन हो, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, तो अपना क्या रहेगा, अपना ट्रिक क्या रहेगा कि इसको कन्वर्ट किस में करेंगे, साइन और कॉस को, टोटल चीज को साइन और कॉस में। चलिए स्टार्ट होते हैं। क्या लिखा हुआ है 1 प्लस टेन थीटा साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, सेक थीटा कितना हो जाएगा 1 अपॉन कॉस थीटा, ठीक है। 1 प्लस कॉट थीटा कितना हो जाएगा, कॉट थीटा है ना, तो पहले कॉस थीटा आएगा, उसके बाद से साइन थीटा आएगा, और 1 अपॉन साइन थीटा आएगा, ठीक है। चलिए एलसीएम ले लेते हैं, एलसीएम ले लेते हैं। कितना आ जाएगा एलसीएम भाई, कॉस थीटा, ये कितना हो जाएगा कॉस थीटा प्लस साइन थीटा प्लस 1, ये हो जाएगा। और यहाँ से कितना आ जाएगा साइन थीटा, कितना हो जाएगा साइन थीटा ले लेंगे तो ये साइन थीटा प्लस कॉस थीटा माइनस 1, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ एक चीज़ मेरे को दिखने लगा है कि साइन थीटा कॉस थीटा, साइन थीटा कॉस थीटा 1 साइड में जा रहा है, तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ क्या, कॉस थीटा प्लस साइन थीटा प्लस 1, और इसको अपन तो नीचे ही अपना कॉस थीटा साइन थीटा तो अपना है ही कॉस थीटा, और यहाँ देखिए साइन थीटा कॉस थीटा, इसको कॉस थीटा प्लस साइन थीटा आराम से लिख सकते हैं हम लोग, और माइनस 1 अपॉन साइन थीटा। क्लियर है। अब देखो ये पूरा का पूरा टर्म a बन जाएगा, और ये a बन जाएगा, और ये b बन जाएगा। बात समझो मैं क्या बोलना चाहता हूँ, ये पूरा का पूरा टर्म को मैं, ये पूरे टर्म को मैं a मान लेता हूँ, और इस टर्म को b मान लेता हूँ। सिमिलरली दिस इज a और दिस इज b, तो हमें पता है ना a प्लस बी और a माइनस बी कितना होता है फॉर्मूला, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इसको यूज करेंगे, बड़ा बहुत ईजी वे में बन जाएगा। कॉस थीटा प्लस साइन थीटा को a माना, तो कॉस थीटा प्लस साइन थीटा a माना है, a माइनस बी और a प्लस बी बन रहा है, a
प्लस बी, ये प्लस है, ए प्लस बी, ये पूरा ए और बी और ए माइनस बी, ए प्लस बी और ए माइनस बी कितना हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ए का काम कौन कर रहा है, कॉस थीटा प्लस साइन थीटा, ए स्क्वायर माइनस बी का काम कौन कर रहा है, 1 बी, ए प्लस बी और ए माइनस बी, ये हो जाएगा अपॉन कॉस थीटा साइन थीटा, कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, दोनों इंटू हो जाएगा। अब क्या करेंगे, ए प्लस बी का होल स्क्वायर लगा देते हैं, लगा दो, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2 कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, यही होता है ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर माइनस 1, ए स्क्वायर का -1 अपॉन कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। अब एक चीज मुझे यहां दिखने लगा, क्या दिखने लगा है, ये देखो, कॉस स्क्वायर थीटा और साइन स्क्वायर थीटा, अगर दोनों को एक साथ कर दूं मैं तो कितना बन जाएगा, 1, ऐसे कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, इसको और इसको एक साथ ला दिया, प्लस 2 कॉस थीटा इंटू साइन थीटा -1 अपॉन कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। अब कितना हो जाएगा, डस्टर भाई कितने हैं, डस्टर भाई को, ये रहा डस्टर भाई। अब देखो यहाँ, ठीक है, तो कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा कितना हो जाएगा, यहाँ से 1, और ये कितना हो जाएगा, प्लस 2 कॉस थीटा इंटू साइन थीटा -1 अपॉन ये कितना हो जाएगा, कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। क्लियर है, देख लो, ये 1 से 1 कैंसिल आउट हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 2 कॉस थीटा इंटू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। ये कॉस थीटा से कॉस थीटा गया, सॉरी साइन थीटा से साइन थीटा गया, आंसर कितना हो जाएगा, 2। ऑप्शन देख लेते हैं, 2 कौन सा ऑप्शन है, 2 अपना सी ऑप्शन है, दिस इज ऑप्शन नंबर सी। अब कुछ बच्चे बोलते हैं मेरे को जब क्लास में कराता हूँ, सर ये तो एमसीक्यू है इतना बड़ा, तो बेटा पढ़ना तो पड़ेगा, ये एमसीक्यू है, कोई ज़रूरत थोड़ा है कि 4 ऑप्शन देगा, ये क्वेश्चन बना के दे सकता है, ये क्वेश्चन बना देगा, बोलेगा सॉल्व करो, तो क्या करोगे, ठीक है, तो सॉल्व तो करना ही रहेगा, प्रैक्टिस करना। इस एक्सरसाइज में मैं तो बोलता हूँ कम से कम इस एक्सरसाइज को 2 या 3 बार वीडियो देखो और बार बार अपने से प्रैक्टिस करो। ये 2 या 3 बार आपको वीडियो देखना पड़ेगा और सॉल्व करना पड़ेगा अपने आप से, तब जाके एक्सरसाइज पर आपको कमांड आएगा, ठीक है, नोट कर लीजिए, इसको नोट कर लीजिए, इसको रफ करते हैं। 2 क्वेश्चन और बचा है, उसको भी हम लोग 1 बाय 1 निपटाते हैं, ठीक है। मिटा रहा हूं मैं 1 2 एंड दी 3, नोट हो गया है। अब इसको सॉल्व हम लोग करते हैं, चलिए, चलो भैया, चलो चलो चलो। अब क्या मिल गया हमें, क्वेश्चन नंबर 3, मज़ा आ रहा है भाई। सेक ए प्लस 10a और 1 माइनस साइन है, ये क्वेश्चन है। सेक ए प्लस 10a और 1 माइनस साइन है, ठीक है। 4 ऑप्शन दिया हुआ है, क्या ऑप्शन है, सेक, साइन, कॉस और कॉस, कौन सा ऑप्शन होगा, ठीक है। तो वहीं अपना पुराना फंडा, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, किस में कन्वर्ट कर देंगे भाई, साइन और कॉस में। ये सेक है तो 1 अपॉन कॉस ए, 10 है तो साइन ए अपॉन कॉस ए। सॉल्यूशन की बात हो रही है भाई साहब, सॉल्यूशन की बात हो रही है। और 1 माइनस साइन, इसमें तो कुछ नहीं कर पाएंगे। अब देखो ये कितना हो जाएगा, 1 प्लस साइन ए, और ये कितना हो जाएगा, कॉस ए, और यहाँ कितना हो गया, 1 माइनस साइन ए। ये देखो ए प्लस बी और ए माइनस बी, क्या बात है, कितना हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन कॉस ए। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फॉर्मूला अभी कितना होगा, अरे भाई ये देखो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस ए, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए कितना, कॉस स्क्वायर ए, कॉस स्क्वायर ए अपॉन कॉस ए। प्रैक्टिस हो गया होगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए इक्वल टू कॉस स्क्वायर ए, ये गया। और कॉस ए ऑप्शन देख लेते हैं, ऑप्शन भाई डी है, ऑप्शन अपने पास इसका डी है, दिस इज डी।
बहुत इजी, नोट कर लें फटाफट इसको। नोट कर लिया? चलिए फोर्थ क्वेश्चन करते हैं, इसको नोट कर लिया। क्वेश्चन नंबर 4, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, वीडियो को पॉज करके नोट कर लीजिए, जैसे करना वैसे कर लीजिए। फोर्थ है 1 प्लस 10 स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। 1 प्लस 10 स्क्वायर ए, 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। कैसे सॉल्व करें भैया? वहीं अपना पुराना साइन और कॉस में कन्वर्ट करना, करते हैं। कितना होगा? 1 प्लस साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस स्क्वायर ए। कितना होगा? 1 प्लस कितना हो जाएगा? कॉस स्क्वायर ए अपॉन साइन स्क्वायर ए। ठीक है, सॉल्व कर लेते हैं। देखो एलसीएम लेंगे तो कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस स्क्वायर ए। और अच्छा, कुछ बच्चों को मैं डिवाइड है ना, ये डिवाइड, इसको मैं ऐसे बोलता हूँ, कन्फ्यूजन नहीं रहेगा। ठीक है, इसको सॉल्व कर लेते हैं। कितना हो जाएगा? साइन स्क्वायर ए कितना हो जाएगा? ये इसको एलसीएम लोगे तो साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए। साइन कॉस 1 अपॉन कॉस स्क्वायर ए डिवाइडेड बाई साइन अपॉन कॉस कितना हो जाएगा? 1 अपॉन साइन स्क्वायर ए। क्लियर है? कितना हो जाएगा? 1 अपॉन कॉस स्क्वायर ए, ठीक है, तो साइन स्क्वायर ए अपॉन 1। साइन अपॉन कॉस 10 स्क्वायर ए। ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी। और इस तरह से आपका क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट होता है। अगर आपको वीडियो पसंद आए प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो।